अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपको होस्ट हजरत अली K4U के साथ। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताएंगे जिसको दुनिया की हर वो सहूलत मुयसर थी जो वो चाहता था। शायद वो ख्वाहिशें जो हर किसी की होती है। एक ऐसी कहानी नाजरीन जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को। एक वीरान सी खंडरनुमा मकान में 19 नवंबर 2011 को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जो वो तकरीबन इस कमरे में पिछले 6-5 महीने से छुपा हुआ था। वो शदीद जख्मी और बीमार था। कमरे की हालत नाजरीन इतनी खस्ता हाल थी कि इसमें ना प्रॉपर रोशनी का कोई इंतजाम था और ना ही कमरे में ताज़ा हवा आने का कोई सिस्टम मौजूद था। और कमरे की हालत इतनी खस्ता थी कि शायद उसमें लोग जानवर भी नहीं पाल सकते थे। यहाँ तक कि कमरे में नाजरीन वॉशरूम की सहूलत तक मुयसर नहीं थी। उस शख्स का खाना पीना सोना वगैरह सब कुछ इसी कमरे के अंदर महदूद था। इसी चारदीवारी के अंदर वो महदूद था। जो भी करना चाहता था वो कर सकता था, मगर इसके बाहर उसे जाने की कोई इजाजत शायद ना थी। जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था शायद वो कहीं महीनों कहीं दिनों से प्यासा और भूखा था और शायद वो कई हफ्तों से नहाया हुआ भी नहीं था। नाजरीन, इस कमरे में पड़ा कंबल, मैट्रेस, तकिया इस कदर गंदा और बुदबुदार था, उनको इस्तेमाल करना तो दूर की बात, शायद उसे देखकर भी लोगों को घिन आ रही थी। गंदे और बदबूदार कंबल में लपेटा हुआ जो शख्स गिरफ्तार होता है नाजरीन, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि कुछ अरसा पहले वो दुनिया का अमीर तरीन और बासर लोगों में शुमार होता था। वो इंतहाई आसाइश की जिंदगी गुजारता था। एक दफा वो लंदन में सफर कर रहा था कि अचानक शुमाली लंदन में उसे घर पसंद आया। घर खूबसूरत था मगर उसके मालिक बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो शख्स कड़े कड़े बजिद होकर उस मकान की दुगनी कीमत अदा करता है। मकान को तकरीबन 2 करोड़ बरतानी पाउंड्स में वो खरीद लेता है। उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन उसकी कीमत 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते थे। आज की कीमत से अगर हम लोग उस मकान को खरीदना चाहें तो 2 अरब 46 करोड़ नाजरीन बनते हैं। इंडियन करेंसी में यही मकान तकरीबन 93 करोड़ रुपए के एवज खरीदा गया। 2009 में इस बंदे ने अपनी 37वीं सालगिरह मनाई जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों ने शिरकत की। रशिया से, अमेरिका से, लंदन से, इसी तरह चाइना और जापान से वो लोग शामिल हुए जो मेरे और आपके सोच से कई गुना ज्यादा अमीर थे। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं कि ये सालगिरह अब तक दुनिया की महंगी तरीन सालगिरह शुमार की जाती है। ये शख्स इंतहाई महंगा तरीन पेंटिंग्स लेने का भी शेदाई था और इसके महल में अरबों डॉलर्स के महंगे तरीन पेंटिंग्स भी लगे होते थे। 2006 में इस शख्स को इसराइली अदाकारा ओरले से इश्क हो गया। ओरले ने इसे दोस्त बनाने से इनकार किया और उस आदमी ने ओरले के सामने डॉलर्स के अंबार लगाए, तब वो उसकी महबूबा बन गई। नाजरीन, ओरले अब तक दुनिया की महंगा तरीन महबूबा है जो इस आदमी ने डॉलर से उसकी इश्क को खरीदा, उसकी मोहब्बत को खरीदा। बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर उसके बेस्ट फ्रेंड्स में से शुमार होता था। बरतानवी शाही खानदान ने इसे कई बार बेकिंगम पैलेस और विंसले कैस्टल में लंच और डिनर दिए थे। नाजरीन, ये नौजवान लंदन में प्ले बॉय की जिंदगी गुजारता था और इससे दुनिया जहां के कानून तोड़ने में बहुत फख्र महसूस होती थी। एक दफा वो लंदन के एक स्ट्रीट में 130 किलोमीटर फी रफ्तार से गाड़ी चलाकर पूरी यूरोपीय दुनिया को हैरान कर दिया। और नाजरीन, सिटी पुलिस पेरिस ने भरपूर कोशिश के बावजूद इसका एक चालान तक नहीं काटा, जो एक हैरान कुन बात थी पूरी दुनिया के लिए। ये शख्स अपने मुल्क के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह था जो दुनिया के किसी भी कोने में चंद लम्हों में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स के वो सरमायाकारी कर सकते थे। ये भी नाजरीन पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन काम था कि चंद लम्हों में 10 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना कोई मामूली बात नहीं था। ऐसी शान शौकत से जिंदगी गुजारने वाला शख्स जो 19 नवंबर 2011 को गिरफ्तार होता है, एक बदबूदार कंबल में लपेटा हुआ एक बदबूदार कमरे से वो अरेस्ट होता है। आखिर में ये शख्स था कौन? नाजरीन, अगर हम आपको बता दे तो ये शख्स कोई और नहीं सैफुल इस्लाम था, जो दुनिया के तकरीबन तीसरे नंबर तेल से मालामाल मुल्क लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफी का बेटा था और लीबिया का जानशीन भी था। ये अपने वक्त में लीबिया का दूसरा बाहसर तरीन आदमी था। नाजरीन, जब मुअम्मर कज़ाफी न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क नहीं करना चाहते थे, इसके बेटे सैफुल इस्लाम ने इसको इस बात पर कायल कर दिया कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क करना चाहिए, तभी लोग हमसे ताल्लुक बनाएंगे और हम दुनिया के एक महज़ब
قوم کے نام سے پہچانے جائیں گے جو شاید اس کی بہت بڑی بھول تھی، شاید وہ ایک بدتر زندگی گزار رہا ہے، شاید وہ موت کو دعوت دے رہا ہے مگر موت اس کو گلے نہیں لگا رہا ہے، شاید اسے بمشکل بھی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ناشتہ یاد نہیں ہے کہ میں نے چند سالوں میں ناشتہ کیا ہو۔ ناظرین، اس کی ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہے۔ وہ سیف الاسلام جس کا ایک قدم لیبیا، دوسرا لندن اور پیرس میں ہوا کرتا تھا، آج وہ کس حال میں ہے شاید کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی ملک اسے فنا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ٹونی بلیئر اور دنیا کے وہ امیر ترین لوگ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے آج بھی مالک ہے، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا کہ آپ کون تھے، کون ہے، شاید ہم آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، شاید ہم آپ کی ذات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ناظرین، جس کے لیے پیرس کی بڑی بڑی کمپنیاں خاص پرفیومز تیار کرتے تھے، یہ وہی سیف الاسلام ہے جو کچھ عرصہ پہلے شاہی محل میں شاہی خاندان کا مہمان ہوا کرتا تھا، آج کس حال میں ہے۔ لیکن آج اگر ہم شاہی خاندان کے کسی عملے سے پوچھیں کہ آپ سیف الاسلام کو جانتے ہیں تو شاید وہ اس سے پہچاننے سے انکار کرے کہ اس نام کا کوئی بندہ نام جانتے ہیں اس کو، نہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ وہ سیف الاسلام ناظرین جس کے لیے لندن اور پیرس میں خصوصی ڈنر اور لنچ تیار کیے جاتے تھے، ایک پل میں کروڑوں پاؤنڈز کے گھر خریدنے والے کے پاس آج سر چھپانے کا بھی جگہ نہیں ہے، جس کے کل تک دنیا کے ارب پتی لوگ فرینڈز ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، سیف الاسلام پلک چپکتے ہی عرش سے فرش پر گر گئے۔ یہ زمانے کا دستور ہے، جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور خود کو توبہ نعوذ باللہ دنیا میں خدا تصور کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر بن کر نازل ہوتا ہے، جس سے شاید دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ ناظرین، کیا خوب کہا ہے کسی نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک میں آپ کا ہوسٹ حضرت علی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔